संतप्त मानस शांत। दो 233वीं गाथा में मोह का क्षय, मोह का कहो चाहे सभी कर्मों का क्षय कैसे नहीं हो, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने आगम के माध्यम से ना तो स्व और पर में भेद विज्ञान किया और ना उसने अपने भगवान आत्मा को जाना, इसलिए वो मोह को नाश को प्राप्त नहीं होता। इसमें मूल दो शब्द हैं, परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान, है ना। तो बहुत से लोग तो उनका ध्यान ही नहीं जाता कि क्या कह रहे, वही बात दोबारा क्यों कह रहे। ये परात्म ज्ञान शब्द में तो पर और आत्मा के बीच दोनों जुदे जुदे हैं, ये जानने का नाम परात्म ज्ञान माने भेद विज्ञान। और परमात्मा ज्ञान माने अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा, उसका ज्ञान। तो कहते हैं परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों से जो रहित है वो कर्मों का नाश कैसे कर सकता है। ये थीम है गाथा की भी और टीका में भी, बस उसी बात को विस्तार से कहा है। चलो गाथा पढ़ो। नेव पाणं परं व्यानादि अभिजानन्तो अर्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, वे कर्म क्षय कैसे करें जो स्वपर को नहीं जानते। स्पष्ट है कि जो आगम से हीन है, जो आगम माने परमागम, क्योंकि परमागम भी आगम में शामिल है, तो दोनों ही मान लो कि शास्त्रों को पढ़े बिना जो जीव स्व और पर को नहीं जानते हैं, जो स्वपर को नहीं जानते हैं, उनका कर्म का क्षय कैसे हो सकते हैं। और टीका में स्वपर को नहीं जानने में स्वपर का भेद विज्ञान भी लिया है और साथ में परमात्मा शुद्ध तत्व का ज्ञान भी लिया है। जो वो टीका पढ़ते हैं, मैंने एक लाइन में उसका अर्थ बता दिया, इससे ज़्यादा इस टीका में और कुछ नहीं है, बस उसी को उन्होंने गंभीरता से कहा है। वस्तुतः बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना तो ना तो सुपर भेद विज्ञान होता है और न त्रिकाली ध्रुव निज परमात्मा का ही ज्ञान होता है। आ गया ना। परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान से शून्य व्यक्ति के द्रव्य मोहादि और भाव मोहादि कर्मों का और ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय नहीं होता। देखो, सुपर भेद विज्ञान शब्द है गाथा में, और उसने टीका में से उनने सुपर भेद विज्ञान भी लिया और साथ में परमात्मा तत्व का ज्ञान भी लिया। और कर्मों का नाश नहीं करता, इस वाक्य में द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों के नाश की बात तो करी ही है, और ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म के अभाव की बात नहीं की। ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म क्या है, ज्ञप्ति क्या होती है? ज्ञान के फल को ज्ञप्ति कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जे इसको ये जानूं, ये जानूं, ये जानूं, ये जानूं, इस तरह ये परिवर्तित होते रहते हैं। ज्ञप्ति परिवर्तन उसका रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसे स्वरूप का भान नहीं है। तो स्वरूप के भान के बिना वो बार बार हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। कल की गाथा में भी ये बात आई थी ना कि वो आदमी 3 तरह से इस जगत में उलझता है। कौन कौन से 3 तरह अपने निशान लगाए थे
कि वो चंचल और व्यापक रहता है पदार्थों को निश्चय करने की इच्छा से, क्योंकि उन्हें पदार्थों का निश्चय नहीं किया है, मैं कौन हूँ, पर क्या है, कैसा क्या है, पर इनका निश्चय। चित्त चंचल रहता है और व्याकुल रहता है, और प्रतिक्षण क्षुब्ध कर्तृत्व की भावना से प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है, और अत्यंत भोगत्व की भावना से अस्थिर रहता है ना। ये तीन बातें कही थी। अब यहाँ ये उसी बात को कह रहे हैं, तो उसको भी द्रव्य कर्म और भाव कर्म का मोह का नाश नहीं होता है, और ज्ञप्ति परिवर्तन रूप पर बस यहाँ वहाँ मोह मारता है, क्योंकि पता नहीं है सच्चाई। एक दफे सच्चाई का पता चल जाए तो वो उसकी जो चित्ती ज्ञप्ति परिवर्तन रूप जो चित्त भ्रमित होता है, वो उसका चित्त भ्रमित नहीं होगा। देखो यहाँ इतने लड़के बैठे हैं, एक लड़के को हम देखना चाहते हैं, मतलब तो जब तक हमें वो लड़का दिखाई नहीं देगा तब तक हमारा चित्त दृष्टि हर एक लड़के की तरफ जाएगी, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, और फिर हमारा प्रयोजनभूत जो लड़का दिखाई दे गया तो उस पर चित्त स्थिर हो जाएगा। तो जो चित्त स्थिर हो गया तो बस फिर कर्म का नाश हो जाएगा। मैंने कौन ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म, फिर वो दृष्टि को बदलने रूप काम का नाश हो जाएगा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का नाश भी हो जाएगा। तो ये ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म आगम के अभ्यास के बिना शांत नहीं हो सकता है। यानी ये बात पूरी तरह हमारे स्पष्ट ख्याल में नहीं आवे तब जब तक हमारा चित्त भ्रमित होता रहेगा, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो, इसको भी देख लेना चाहिए, उसको भी देख लेना चाहिए, तो वो आगम का भी अभ्यास करेगा तो यहाँ वहाँ ही मुँह मारता रहेगा निरंतर। ध्यान में बाधा क्या है? एक ज्ञप्ति परिवर्तन वाली बात तो ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। क्या कि चित्त अस्थिर रहता है, क्योंकि उसे निर्णय नहीं हुआ है, निरंतर ये सोचता रहता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, अब भी मैं ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, यदि यहाँ नहीं आता तो अच्छा रहता, कि आ गया तो अच्छा है, मैंने कोशिश तो बहुत की थी आने की, और यदि मुझे एडमिशन नहीं मिलता तो मिल गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं लेकिन वहाँ चला जाता तो और अच्छा रहता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। ऐसे विकल्प निरंतर उसके जब तक चलते रहेंगे तब वो कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्यों चित्त में ज्ञप्ति परिवर्तन होता रहा, चित्त में स्थिरता नहीं आई, है ना। अच्छा मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, है क्या? तो ज्ञप्ति वो उसको कर्तृत्व का, और ये भोगूं, ये सुविधा मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनमें उसका चित्त उलझा रहता है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। अनादि निरवधि संसार सहजता के प्रवाह को बहाने वाले महामोह मल्ल से मलिन यह आगमहीन जगत। किसकी बात कर रहे हैं? जगत माने जानते हो क्या होता है? जगत माने दुनिया, दुनिया माने दुनिया नहीं, जगत माने जगत नहीं, जगत माने लोक नहीं। इस जगत में रहने वाले साधारण जन, उनको जगत बोलते हैं, समझ? अज्ञानी जन, अज्ञानी जनों का समुदाय, उसका नाम है जगत। कहते जगत, इस जगत का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर बोलते ना दुनिया तो दुनिया है, ये दुनिया के पीछे मत लगो। तो कहते अब ये कौन सा जगत? आगमहीन जगत, माने जिस जगत के जिस प्राणी ने आगम का अभ्यास नहीं किया। अब इस आगम में आगम और परमागम दोनों ले लेना, बार बार ये विकल्प मत करना कि आगम की बात कह रहे, परमागम की बात नहीं कह रहे। अब इसके पीछे से लो, अनादि निर्विध संसार सरिता के प्रवाह को, कि अनादिकाल से अज्ञान की नदी बह रही, संसार रूपी सरिता, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अनादि से है और कब खत्म होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि अभव्य होगा तो अनंत काल तक चलती रहेगी ना। निरवधि माने जिसकी कोई अवधि नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं है ना। अनादि निरवधि संसार सरिता के प्रवाह को, है ना, बहाने वाला, इस सत्ता के प्रवाह को कौन बहाता है? अनादि से बहता आ रहा है और निरवधि, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब तक बहता रहेगा? तो कहते महामोह मल्ल, ये मोह नहीं मल्ल, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये बहा रहा है इसको। इससे मलिन, महामोह मल्ल से मलिन यह आगमहीन जगत, ये जो जिसने आगम का अभ्यास नहीं किया, ये इसका उसका सर्टिफिकेट है ना। जैसे मैं आपको पुरस्कार देते हैं ना, इसने इसमें प्राप्त की, तो कहते हैं किससे बात कर रहे हैं जी, कौन है? कि अनादि से निर्वधि काल तक ऐसे ही भटकने वाला मोह मल्ल के प्रभाव से जो भटक रहा है, ऐसा आगम से हीन जगत, आगम का अभ्यास के बिना इस जगत, ये सारा जगत है ना, आगमहीन जगत। अब देखो, धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति, ये जानते तो हो ही, सुना तो होगा, कोई धतूरा नाम का पदार्थ होता है, उसे पी लेवे तो आधा पागल जैसा हो जाता है, नशा चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे मनुष्य के भांति विवेक का नाश होने को प्राप्त होने से, धतूरा पी लेता है तो उसे विवेक का नाश हो जाता है। ऐसा विवेक शून्य ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है, अब ज्ञान तो उसके है कि वो अंधा थोड़ी हो जाएगा, धतूरा पी लेगा तो वो अंधा थोड़ी हो जाएगा, ख्याल दिखाई तो सब देगा ना, देखता है, तथापि उसे स्वपर निश्चयात्मक, स्वपर निश्चयायक, स्वौर पर का निश्चय कराने वाला, आगमोपदेश पूर्वक, आगम के उपदेश पूर्वक, स्वानुभव के अभाव के कारण, तो अपने कहते हैं ना, पहले आगम पर से पढ़ो, गुरु के मुख से समझो, फिर स्वानुभव से प्रमाण करो। तो कहते उन सबसे रहित आत्मा में आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में आत्मा है, और आत्मा के प्रदेशों में ही शरीराधिक पदार्थ भी हैं। देखो, राग देश मोह तो आत्मा के प्रदेशों में ही होते हैं, उनके तो प्रदेश भेद उनमें नहीं है। वो तुम सम्मर अधिकार की 181वीं गाथा को थोड़ा बगल में रखना। ये मूल जो तत्व ज्ञान है, धारावाही तो यही है। वो एक किसी विशिष्ट अपेक्षा से वहाँ कोई एक जगह एक बात कह दी है, और हमारे कुछ विद्वान उसको झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। हर जगह उन्होंने प्रदेश भेद है, प्रदेश भेद है, प्रदेश भेद है। तुम जानते हो प्रदेश भेद क्या होता है? किसी भी तरीके से उस राग देश मोह में तुम्हारा एकत्व तो न रह जाए, क्योंकि हमारे दोनों के प्रदेश तो एक ही हैं। क्यों ऐसा मानेंगे तो फिर हम उनको नाश करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, उन प्रदेशों का नाश होगा ना। इसलिए कुछ मोह में तुम उनको नाश करने से विरक्त नहीं हो जाओ। इसलिए कहते भैया घबराओ नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे राग देश मोह, और तुम पूरे बचे रहोगे। कैसे हो सकता है? ये कही है जब, नहीं भैया अलग अलग, नहीं प्रदेश तो एक है ना, उसको चेंटा रहता है, समझ में है ना आपकी में? तो नहीं अलग है बस। फिर उस अपेक्षा से इतनी सी एक जगह बात कह दी। ऐसे मैंने लिखा है उस किताब में कि अध्यात्म के जोर में ये बात कही, क्योंकि ऐसे अध्यात्म के जोर में ऐसी गलत बात भी कही जाती है कि हाँ कही जाती है। सातवां द्रव्य कहते हैं ना आत्मा को, सातवां द्रव्य, द्रव्य तो 6 ही होते हैं, सातवां होता है क्या? कि सातवां द्रव्य है, कोई कभी कुछ कभी ऐसे बहुत से अटपटे कथन मिलेंगे। 25वां तीर्थंकर अभी कोई बात है, किसी ने वहाँ विद्यासागर जी को भी 25वां तीर्थंकर कह दिया।
तो लोगों ने जाके उनसे कहा कि अभी तो सब उधर कहते हैं, अब तुमको भी ये कहेंगे, इसको बंद कराओ जल्दी। अरे वो सब ऐसे ही अतिशयोक्ति में किए हुए कथन हैं और अध्यात्म के जोर में हैं। तो मूल जो धारा है उससे हट करके हमको नहीं सोचना चाहिए। देखो, ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है तथापि उसे स्वपर निश्चयायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण, माने वो उनमें भेद विज्ञान कब होगा कि जब आगमोपदेश पूर्वक माने देशना लब्धि होगी और अनुभव होगा, माने कैन लब्धि होगी, तब जाकर के वो मिटेगा। मतलब पूरा निश्चय से, व्यवहार से तो पहले ही होगा। अपन कहते हैं ना, अनुभव से करो प्रमाण। तो वो आगमोपदेश पूर्वक माने देशना लब्धि और स्वानुभव माने कैन लब्धि के अभाव के कारण आत्मा में आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्य, आत्मा के प्रदेश जिस आकाश के क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में शरीर के भी प्रदेश हैं। अतः उपयोग मिश्रित मोह राग देश आदि भाव, जहाँ मोह राग देश भाव हैं वहीं ज्ञानोपयोग भी है। उपयोग मिश्रित राग देश भाव, भावों में यह पर है और यह आत्मा है, स्व है, ऐसा ज्ञान भेद ज्ञान सिद्ध नहीं होता। वो बताया था भेद ज्ञान सिद्ध नहीं होता, उसके लिए ये 5 लाइनों में उनने वो उसकी विधि पूर्वक बात बताई। अब परमात्मा निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक, और परमात्मा का उपदेश देने वाला जो आगम का उपदेश है, स्वानुभव के अभाव के कारण विचित्र पर्यायों के समूह रूप अगाध गंभीर स्वभाव वाले विश्व को गे बनाने वाले प्रतापवंत ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। सारे लोकालोक को जानने वाला एक परमात्मा है, अपना आत्मा है वो, इन दोनों का ज्ञान सिद्ध नहीं होता। तो ना उसका स्व को ज्ञान सिद्ध हुआ, ना पर का ज्ञान सिद्ध हुआ। तो जिसका ना स्व पर को दोनों को नहीं जानता है तो उसको कर्म का नाश कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए मूल बात कहाँ ले जाना है कि सबसे पहले आगम का अभ्यास करें। जो आप यहाँ 5 साल में पढ़ रहे हैं ना, ये आपको आत्मा का अनुभव करने के पहले इतना ज्ञान आपको पढ़ना होना ही चाहिए। समझ में आए ना? हम लोग शास्त्रीय न्यायाधीश पहले हो गए थे, सारे शास्त्र पहले पढ़ लिए थे, और बाद में गुरुदेव का समागम मिला तो उनसे दृष्टि प्राप्त हुई कि देखो ये आत्म में, ये समय सार में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। तो वो चीज़ें तो सब पहले पढ़ी ही थी, तो वो हमारे लिए तो सहज, हमारे लिए तो वो चुटकियों का काम हो गया। माने हमको उसमें बरसों नहीं लगे, मिनटों में ही काम हो गया। हमें आज तक पक्का भरोसा है कि जिस दिन से हमने वो क्रमबद्ध पर्याय के बारे में सोचा था, बोल रहा था, और गुरुदेव की वो किताब पढ़ के, कौन सी, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, जो निर्णय हुआ था, उस दिन से आज तक एक क्षण भी कभी उसमें संशय नहीं हुआ कि शायद ऐसा नहीं हुआ तो अपना मुफ्त में ही मनुष्य जीवन चला जाएगा। अनिश्चय होता ना, तो आगम ज्ञान के अभ्यास के बिना वो नहीं होगा। अब बहुत से लोग हैं पहले ही जाकर के गुरुदेव श्री के पास पहुंच गए, यहाँ पढ़ा लिखा तो कुछ था नहीं, 0 थे, और वहाँ उन्होंने कह दिया कि पढ़ने से क्या होता है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो वो जो आगम के अभ्यास होने की ज़रूरत थी वो उसको करते ही नहीं, उसे सुनते ही नहीं है। क्या अभी खुद अपन देखें तो टोडरमल जी के ज्ञान को भी आप देखते हैं ना, कि अध्यात्म का भी पूरा रस है, बिल्कुल भेद विज्ञान है, सच्ची बात बताते हैं, और दूसरे अनुयोगों का पूरा भी ज्ञान था।
गुरुदेव को भी था, और गुरुदेव ने भी सब पढ़े, और कदाचित इनने थोड़ा बहुत धबला वगैरह पे भी स्वाध्याय शुरू किया था, तो नाम मात्र का ही था, किया होगा 4-6 महीने, और थोड़ी बहुत पढ़ी होगी बात, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन जितना गोमठ सार में है उतना ज्ञान पर्याप्त है, ख्याल में आई ना। फिर उसी में उलझ जाना वो भी वही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन आगम ज्ञान के माध्यम से, जो आगम लिखा है इसमें परमागम को शामिल तो रखना, लेकिन अकेले ही परमागम को मत पकड़ लेना क्योंकि इसमें लिखा ना कि आगम ज्ञान के बिना स्वपर भेद विज्ञान नहीं होगा, और परमागम के ज्ञान बिना परमात्म ज्ञान नहीं होगा। दोनों बातें दी, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। और अध्यात्म शब्द में तो बहुत ही स्पष्ट है, अधि माने जानना और आत्मा माने आत्मा को। इसमें क्या करें, यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन हुआ था, श्वेतांबर समाज ने किया था, रामलीला मैदान में बहुत बड़ी सभा रखी थी, और उस वक्त प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और उनको बुलाया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वे बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं और वो ध्यान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनको बुलाया था, हमें भी बुलाया था। भाग्य की बात है कि जयपुर में जितनी भी बड़ी सभाएं हुई जैन समाज की, चाहे दिगंबर चाहे श्वेतांबरों की, तो उनने अपन को ज़रूर याद किया और अपन को बुलाया और स्टेज पर रखा, मुख्य वक्ता के साथ बोलने का अवसर भी दिया। तो उनने बोला अध्यात्म पर, तो सब क्रियाकांड की बातें, फिर तो ये बातें बोलते रहे वो। फिर मीटिंग ख़त्म हो गई, और तो जब अपन यहाँ से आगरा को जाते हैं ना, उसमें से नहीं काय में से सिसोदिया गार्डन है ना, वहाँ जानते होंगे आप लोग, मैंने पहले जो अपन उसमें से जाते थे तो उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़े महल है, सिसोदिया गार्डन में हम लोगों को ले गए। तो हमें भी ले गए, मोरारजी देसाई को भी ले गए, और वहाँ चाय नाश्ता वगैरह था, बैठ के गप्पे वप्पे लगाना था, ऐसा कार्यक्रम था। तो फिर हम ऐसे बैठे आपस में, तो मैंने उनसे कहा कि यही बताया कि अधि माने जानना होता है और आत्मा माने अध्यात्म, तो आपने आत्मा की तो बात ही नहीं करी, ऐसा कहा मैंने उनसे। क्या आप तो अध्यात्म की बात, हम तो अध्यात्म की बात के बारे में आपको बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन आपने अध्यात्म तो सब क्रियाकांड की बातें हैं जो आप उनने बताई थी ना, वो सब क्रियाकांड की बातें थी। अब ये सब जितने साधु संत हैं वो सब क्रियाकांड की बात करते हैं, और ये सब आध्यात्मिक संत, क्रियाकांड संत कोई अपना उपाधि नहीं लगाता है। सारी समाज भी उन्हें आध्यात्मिक संत कहती है, और वे भी अपने को आध्यात्मिक संत मानते हैं। अब न मानो काय को अध्यात्म समझते हैं, जबकि शास्त्र में तो बहुत स्पष्ट है ना कि आत्मा की जानने की बात हो, अध्यात्म के नए ही का पता नहीं है, अध्यात्म की चर्चा ही नहीं है। पर से भिन्न पर्याय से भिन्न जो भगवान आत्मा है वो उसकी कोई बात ही नहीं है, देखो इस प्रकार परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान से शून्य मिल गए। कहाँ बोल पढ़ रहा हूँ मैं, आत्मा को द्रव्य कर्मों के उदय से होने वाले शरीर आदि और तत्संबंधी मोहराग द्वेषादि भावों के साथ एकता का अनुभव करने के कारण बद्ध घातक भाव के विभाग का अभाव होने से, एक ये बद्ध है एक घातक है ना, मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का क्षय सिद्ध नहीं होता, और परगेय निष्ठता से प्रत्येक वस्तु के उत्पाद विनाश रूप परिणमित होने से अनादिकाल से परिवर्तन को प्राप्त व्यक्ति का परिवर्तन परमात्म निष्ठता के अतिरिक्त अनिवार्य होने से व्यक्ति परिवर्तन रूप कर्मों का क्षय सिद्ध नहीं होता। अब ये पढ़ते थे ना, इसलिए कर्म क्षयार्थियों को इस प्रकार से आगम की उपासना करनी चाहिए। तो व्यक्ति परिवर्तन तो समझ ही नहीं पाते थे सब, बहुत मुमुक्षु की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें पाटनी जी भी थे, उन्हें अपनी किताबों में से के लिए लिखा भी था, क्योंकि प्रवचन सार का ये अंश पढ़ा था ना,
तो ज्ञप्ति परिवर्तन, ज्ञप्ति परिवर्तन, तो मैंने क्या ज्ञप्ति परिवर्तन क्या है? मतलब हमने जब वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाया तो निर्णय करने से ज्ञान चारों तरफ दौड़ता है। तो ज्ञेयों का परिवर्तन ही ज्ञप्ति परिवर्तन है। हम ज्ञान विभिन्न ज्ञेयों में फिर अपनेपन के भाव से कि ये मैं हूँ कि ये मैं हूँ कि ये मैं हूँ कि ये मैं, मतलब इतना ही नहीं कि उनको जानना वो कोई ज्ञप्ति परिवर्तन का दोष नहीं है। सारे लोकालोक को भी जानना वो ज्ञप्ति परिवर्तन वाला दोष नहीं है। अहम की खोज में एक एक पदार्थ को जानना कि ये मैं हूँ कि नहीं, ये मैं हूँ कि नहीं, देह में नहीं, कैसे नहीं हूँ देह में। आखिर देखो सिर में दर्द होता है तो अपन को उतनी तकलीफ तो होती ही है, ऐसा तो है नहीं कि जगह बिल्कुल नहीं, सब देह बिल्कुल अत्यंता भाव है और वज्र की दीवार है, तो इसमें जो कुछ भी हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो स्पष्ट फीलिंग करते हैं। अपन कहते हैं हम तो अनुभव करते हैं, वे कहते तुम अनुभव करो इससे भिन्न आत्मा का तो तुम्हें भेद विज्ञान हो, और हम तो कहते हैं हम तो स्पष्ट अनुभव करते हैं कि एक उंगली में सुई चुभाओ आप तो वो आत्मा में तो चुभती नहीं है, उंगली में चुभाई तो हमें दर्द होता है, और आप कहते नहीं होता है। तो हमारे कुछ बड़े पंडित कहते हैं नहीं वो वहाँ आत्मा के प्रदेश थे ना उनमें वो सुई चुभी इसलिए दर्द होता है। तो निर्मल जी ने कहा कि सुमेर पर्वत जैसी चीज भी आत्मा के प्रदेशों के भीतर से निकल जाए तो आत्मा को दर्द नहीं होता। ये तो वो ऐसे है ना, क्या बोलते हैं उनको, अप्रतिघाती है ना। इसमें ये जरूरी नहीं है कि भाई आत्मा के जिन प्रदेशों में है उन प्रदेशों में यदि दूसरे परमाणु आगे निकलेंगे तो आत्मा को बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। जब ये आत्मा लोक पूर्ण हो जाता है एक समय कोई सही, तो सारे लोक में सारे ही द्रव्य हैं, तो उनके कारण इसको कोई तकलीफ होती है? तो वो तो सुई तो उंगली में ही चुभी, माने शरीर में ही चुभी, पुद्गल में ही चुभी है, आत्मा के प्रदेशों में चुभी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अप्रतिघाते है। आत्मा के प्रदेशों में तो कोई चीज़ चुभती ही नहीं है, नहीं वेदना तो होती है। आपने कहा था अनुभव से सिद्ध करना, पर हमें तो अनुभव से सिद्ध हो गई बात, हमने बराबर अनुभव करके देखा है। अब तुम राग जुदा है और आत्मा जुदा है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, होगा, लेकिन देह जुदी है ये कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारे विद्वानों ने, हालांकि वो सूक्ष्म है कौन, क्योंकि राग अपने आत्मा के प्रदेशों में ही होता है ना, और ये पुद्गल हमारे आत्मा के प्रदेश जुदे हैं और उसके प्रदेश जुदे हैं। भले ही आकाश के एक प्रदेशों में दोनों रहते हों, फिर भी प्रदेश तो जुदे जुदे हैं ना। तो वो फिर भी ये कहता है राग से भिन्नता तुम कहो हमें नहीं, केवल ज्ञान से भिन्न कहो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? केवल ज्ञान हमें है ही नहीं। सम्यक दर्शन से भिन्न कहो, अब तुम देह से भिन्न कहते हो हमें नहीं देता। इसलिए हमारे आचार्यों ने सबसे ज़्यादा देह की घुटाई करी, बड़े से बड़े ग्रंथ हों, चाहे वो समय सार हो, चाहे परमात्मा प्रकाश हो, चाहे योग सार हो, कोई भी अध्यात्म का ग्रंथ होगा तो देह से ही शुरू करते हैं। और अब कुछ बड़े पंडित को देह से भिन्नता की बात छोटी बात लगती है। ये प्रवचन सार में भी है ना, बिल्कुल अपन बराबर शुरू से ही देखते आ रहे हैं देह। आचार्य जयसेन विगत गाथा में कही गई अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में गोमरसार जीवकांड की गाथा 2 और दोहा पहुड़ की गाथा 128 का उल्लेख करते हुए अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। देखो ये गाथाओं का अर्थ है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणाएँ तथा उपयोग एक क्रम से 20 निरूपणाएँ कही गई हैं। इतना नीचे गाथा लगा ना, गुण जीवा पज्जति पन्ना सन्नाय मन गणा हुए, या ये तुमने तो पढ़ी होंगी ना जीवकांड में, तो दूसरी गाथा है। जो व्यक्ति उक्त गाथा में कहे गए आगम को नहीं जानता,
अब क्लियर बात हो गई ना कि गोमर सार को नहीं जानता, क्योंकि एक गाथा जानने की बात कही उनने। अरे ये तो नाम गिनाए हैं, इन सबको जानना चाहिए ना गुणस्थानों को। तो गुणस्थान अधिकार पूरा, फिर जीव समासाधिकार, फिर पर्याप्ति। आजकल जीव समास पढ़ा रहे ना, वो कल बताए थे 400 कितने 28 बताए थे, कितने भेद बता रहे थे ना दीपक भाई। मुझको ये लड़के सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करते हैं ना, तो उसके पहले वो टोडरमल जी का वो पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ गलत बोलते हैं, अब मुझे रोजीना बहुत खटकता है। उच्चारण का है और कुछ नहीं है, हैं? मैं हूँ वो है मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप। कौन कौन बोलता है जरा यहाँ बोल के बताना। मैं अकेले में भी बुला के बताने का भाव आया था, तो मैंने कहा सभी बोलते हैं, वैसी गलती वो करते हैं, ऐसी गलती सारे गुजराती, सारे मध्य प्रदेश के, एक नाम कौन वहाँ पढ़ाने वाले कौन हैं, हिंदी मराठी तो करते ही हैं, छोटी बड़ी का भेद समझते ही नहीं। मुझे पढ़ के बताओ, मैं मुझे सुधरना देता। थोड़ा 5 मिनट समय जाने दो, लेकिन सबकी गलती आज सुधरवाना है और रोजीना मैं पूछूंगा किसी से भी, 10-5 दिन तक बराबर प्रयोग करूंगा तब सुधरेगी। हाँ हाँ, मुझे रोजाना मैं सब सुनता हूँ, तुम्हारा वो भी सुनता हूँ, फिर मोक्षमा प्रकाशक की क्लास भी सुनता हूँ, फिर शांति जी की क्लास भी सुनता हूँ, संजीव गोदा की होती। मैं कोई तुम्हारी इन जांच करने के लिए नहीं सुनता हूँ, ना इन लोगों की जांच करने के लिए सुनता हूँ। मेरा उपयोग निर्मल रहे, मैं मालिश कराता रहता हूँ, व्यायाम करता रहता हूँ, समझे ना, नहाता धोता रहता हूँ, नहाता रहता हूँ, तेज आवाज़ कर देता हूँ, तो बाथरूम में भी सुनता रहता हूँ। मैं बिल्कुल 5 मिनट का भी गैप नहीं करता हूँ, क्या चालू रखता हूँ। यदि 5 मिनट भी मेरा बंद हो जाए ना, तो राजेंद्र के कान ऐठता कि बेटा ये बंद क्यों हो गया, क्यों इतनी देर लगती है। हाँ, हाँ। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो लग्यो है अनादित। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना, एक कहाँ गलती करता है मैंने बता दिया, छोटी बड़ी में गलती करता है। अब आप लोग उसे पकड़ने की कोशिश करना, मैं पूछूंगा भाई। हाँ बोलो। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो लग्यो है अनादित कलंक कर्म मल को ताहि को निमित्त पाए रागादिक भाव भय भयो है शरीर को मेलाप जैसे खल को रागादिक भावनी को पाए के निमित्त पुण्य होत कर्म बंद सो है बनाव जैसे कल को ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष्य शरीर जोग बने तो बने यहाँ ओ पाव निज थल को रंबापति स्तुत गुण जनक जाको जोगी दास सोई मेरो प्राण है धारे प्रगट प्रकाश मैं आत्म रूप उद्गल खंड मिल के भयो परस्पर बंध सो असमान जाते पर्याय उपजो मानुष नाम कहाय मात गर्भ में सो पर्याय कर के पूरण अंग सुभाय बाहर निकसी प्रगट जब भयो तब कुटुंब को मेलो भयो नाम धर्यो तिन हर्षित होय टोडर मल कहे सब कोय ऐसो यहु मानुष पर्याय बधत भयो निज काल गमाय
देश ढूंढा रहे माही महान, नगर सवाई जयपुर थान, तामे ताको रहनो घनो, थोरो रहनो ओठे बनो, तिस पर आए विषय जो कोई, देखन जानन हारो सोय। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अरूप, कर्म उदय को कारण पाए, रागादिक हो है दुखदाय, ते मेरे औपाधिक भाव, इनको विनशय मैं शिवराज। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाहि हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घनाम, इनके कारण कार्यज पनाम, ताते भेन न देखो कोई, बिनु विवेक जग अंधा होय। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो, कागज मस अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान, यद्यपि यह पुद्गल कौखन, है तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। खत्म हो गया। अंत में छोटी ई आई है तो वो और पहले होगा, हैं? जो तुम जहाँ से तुमने पढ़ा है उसके पहले होगा। अंत में छोटी ई आती है और आप उसे बड़ी ई बोलते हैं क्या? जहाँ से तुमने शुरू किया है उसके पहले होगा, पहले उसके पहले से पढ़ते हो ना, हैं? क्या? नहीं तो वो देखो ना कि अंत में छोटी ई की मात्रा कहाँ है, छोटी किस छंद में है? कोई दूसरा लड़का पढ़ता होगा, उसे क्या छोटी ई की मात्रा अंत में है, देखो वो बड़ी ई की बोलते हैं। बोलो पहले पहले देखो, पहला ही छंद बोलो। नेमी चंद, नेमी चंद जिन सुपधारी। अरे बोलो, नहीं गलती नहीं, तुम सही पढ़ो, बोलो। हाँ बोलो। मैं हूँ, नहीं मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य। नहीं यहाँ से पढ़ो। नेमी चंद जैसो तीर्थ की योग्य नारी। हाँ 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 समझ गया। नेमि चंद जिन शुभ पद धारे, जैसे तीर्थ कियो गिरनारे, तैसे नेमि चंद मुनि राय, ग्रंथ कियो है तरण उपाय। ये है ना, जैसे नेमि चंद शुभ पद धारी है ना, धारी बोलते हैं सब बड़ी, और नारी बोलते हैं गिरनारी। कौन पढ़ता है? तुम पढ़ते हो? बोलो पढ़ो। हाँ। नेमि चंद जिन शुभ पद धारी, तैसे पढ़ो पढ़ो।
नेमी चंद जिन शुभ पद धारी, जैसे तीर्थ कियो गिरि नारी, तैसे नेमी चंद मुनि राय, ग्रंथ कियो आगे समझ में सबकी शरण में उपाय। ऐसा जहाँ भी आता है जहाँ ये गलती होती है। देखो ये धारी नहीं, धारी ई छोटी है, गिरनारी गिरनारी नहीं है। और मैं लोगों को कहता हूँ नहीं आता तुमसे तो तुम गिरनार ई बोलो ही मत, गिरनार बोलो बस। नेमी चंद जिन शुभ पद धार, जैसे तीर्थ कियो गिरनार। है ना, अब तुम बोलो चलो। नेमी चंद जिन शुभ पद धार, जैसे तीर्थ कियो गिरनार, जय तैसे नेमी चंद मुनि राय, ग्रंथ कियो है तरण उपाय। अब बोलो तुम छठवां से हम हूँ करके जहाँ प्रवेश है ना फंदे आगे। हम हूँ करी कै तहाँ प्रवेश, पायो तारन कारण देश, चिंतवन करे अर्थन को सार, ऐसे कीनो बहुरी विचार। बोलो तुम पढ़ो। हम हूँ करी के तहाँ प्रवेश, पायो तारन कारण देश, चिंतवन करी अर्थन को सार, ऐसे कीनो बहुरी विचारी। अभी आए ना तुम यही बोलते थे कि विचारी, इसमें हर एक में जहाँ भी आया है ये सब जगह वही गलती करते हैं। अब अपन ने ये नहीं पढ़ा था ना, अभी तो पूरा पढ़ लिया वो। हाँ, तो जो भी तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबको सब जगह, अकेले एक जगह की बात नहीं है। सब जगह ई की छोटी मात्रा को सही नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलना है। विचारी कहीं ऐसा बोलते हैं, नारी नारी नहीं है वैसे तो, और कहीं नारी नर नारी लिखना हो तो बड़ी ही लिखना, लेकिन यहाँ बड़ी ही है ही नहीं, छोटी ही लिखी है, समझे ना, क्योंकि बड़ी में छंद भंग होता है। तो ये सब बीमारी, और बीमारी से बीमारियों, तो बीमारियों ऐसा बोलते हैं। जो बड़ी की छोटी हो गई ना तो शुद्ध बोलना चाहिए। अब देखो सब समझ लेना, और ये भी सुन लो कि एक आदमी कोई बहुत बारीकी से सुनता है आपकी बात को, क्योंकि मुझे ये भरोसा नहीं है कि मैं तुम यहाँ बोल रहे हो तो यहाँ कितने लोग बैठे, तुम समझो कोई सुन तो रहा ही नहीं, लेकिन एक श्रोता सुन रहा है ना। मैं सुनता हूँ उसे, तो मैं शुरू से सुनता हूँ हर चीज़ को। क्यों? मैं कह रही ये तो आचार्यों के वचन हैं, आप बाकी तो बोलेगा तो पंडित बोलेगा, अपनी क्लास का अध्यापक बोलेगा, और ये तो मूल आचार्य की पंडित की बात है ना उनमें, उसमें से हमको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ में बोलना चाहिए। और वैसे उच्चारण की गलती हो सकती है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह बार बार वही दोष आता है, इसका मतलब हमको वो बोलना नहीं आता है। ह्रस्व है ना, ह्रस्व दीर्घ का अंतर हमारी समझ में आना चाहिए। हाँ, अपना पढ़ रहे थे, कौन सी गाथा है, पेज नंबर बताओ मुझे। 400 एक दिन में बोलो सब बोलोगे वही समझ में नहीं आया। हाँ, 28 गाथा थी क्या, 33 में 34 में गाथा थी। हाँ, दोहा पाउड़ में पढ़ रहे थे, अब समझ में। देखो अब समझ लो मैं कितना बहरा हूँ। तुमने किसी ने कहा, मैं नहीं सुना कुछ भी, सब जने एक साथ बोलोगे, कुछ नहीं सुनता हूँ मैं।
बिल्कुल एक आदमी शांति से बोलेगा तो मैं सुनता हूँ, समझ में आती है। देखो, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मागणाएँ और उपयोग, ये 20 प्ररूपणाएँ कही गई हैं। जो व्यक्ति उक्त गाथा में कहे गए आगम को नहीं जानता और इसी प्रकार जिसके द्वारा अपने शरीर से भिन्न अपना परमार्थ, परम पदार्थ भगवान आत्मा नहीं जाना गया, वह अंधा व्यक्ति दूसरे अंधों को क्या मार्ग दिखाएगा? उसे भी पता नहीं है और ये भी नहीं है वो सुपर वेद विज्ञान आत्मा ज्ञान वो कैसे कर सकता? माने आगम के माध्यम से उसको ये ज्ञान होना चाहिए। अब गुरु जी आगे भी तो वही आगम ही तो पढ़ाएंगे, तो मुख्य तो आगम ही रहा ना। कोई आएगा और कुछ भी बोलेगा और यदि वो आगम के अनुकूल नहीं बोलता है तो वो बिल्कुल हमारे लिए उल्टा खतरनाक है। ऐसा नहीं कि हमारा उसे फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होना भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन अकेला फायदा ही नहीं होगा, नहीं नुकसान भी होगा, क्योंकि हम उससे मिसगाइड हो जाते हैं। इस प्रकार जो पुरुष दोहा पहाड़ में कहे गए आगम पद के सारभूत अध्यात्म शास्त्र को नहीं जानता, ये ऊपर तो कह दिया काय को नहीं जानता, 100 और पर का भेद विज्ञान नहीं जानता, उसके लिए कहा था। और नीचे योग सार का उदाहरण, दोहा पहाड़ का उदाहरण देकर आत्मा को नहीं जाना, वह कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। इस कारण मोक्षार्थियों को परमागम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ऊपर लिखा था आगम का अभ्यास करना चाहिए और यहाँ लिखा परमागम का। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य जैसे इस गाथा की टीका में भी आगम के साथ अध्यात्म के प्रतिपादक परमागम के अभ्यास की अनिवार्यता सिद्ध करते हैं। सब कुछ मिलाकर इस गाथा और उसकी टीका में एक ही बात कही गई है कि जिस श्रमण को आगम और परमागम का ज्ञान नहीं है, वह श्रमण ना तो सही रूप में स्वयं को ही जानता है और न पर को ही पहचानता है। इस प्रकार स्व को और पर को जाने बिना, पहचाने बिना, अर्थात दोनों के बीच भेद विज्ञान किए बिना, दोनों को जानना नहीं है, दोनों के बीच भेद विज्ञान करना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 76वां पेज है ना, उसमें ये आया है कि स्वपर को है ना, आपा पर को, जो आपा पर को जाने बिना, एक पंक्ति आती है ना, तो आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो इसमें जो पहले अनुवाद किया था मैंने मंगनलाल ने, तो उसमें अपना उसमें लिखा था कि स्व का और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये अनुवाद सही नहीं है। स्व में स्वापन का और पर में परपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये बात है। आप सुने, आपा पर का ज्ञान का अर्थ स्व में स्व का और पर में पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, दोनों का ज्ञान होना चाहिए नहीं है, ये बात यहाँ भी लिखी ना। इस प्रकार स्व को और पर को जाने बिना, पहचाने बिना, दोनों के बीच भेद बयान किए बिना कर्मों का नाश कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है, कर्मों के नाश के लिए स्व और पर के बीच की सीमा रेखा जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस सीमा रेखा को जाने बिना स्व का ग्रहण और पर का त्याग कैसे हो सकता है? कर्मों को नाश कर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान और स्वपर के बीच भेद विज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आत्मज्ञान और भेद विज्ञान के लिए आत्मार्थियों को आगम और परमागम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। विगत गाथा में उक्त तथ्य को प्रस्तुत करने के उपरांत अब इस गाथा में यह कहने जा रहे हैं कि सर्वतो चक्षु बनने के लिए आगम चक्षु होना अनिवार्य है। गाथा में आएगा सर्वतो चक्षु माने सर्वज्ञ और आगम चक्षु माने आगम से जानना। तो सर्वतो चक्षु को कहते हैं केवली और आगम चक्षु को से जानने वाले को कहते हैं श्रुत केवली। दोनों को केवली कहते हैं ना,
और समय सार में दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है ना। दोनों को केवली सिद्ध किया है। और वो जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना हो, वो कौन सा छायक सम्यक दर्शन वगैरह, तो केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है, ये ऐसा भी लिखा है ना। मैंने दोनों को बराबरी के स्थान पर खड़ा किया है। तो अब कल अगली गाथा पढ़ेंगे। ये गाथा अब आज पूरी हो गई, इनको अच्छी तरह से समझना। और मैं कल के कहीं भी जो आएगी छोटी बड़ी, मैं उसको ध्यान से देखूंगा, सुनूंगा, किसी से भी पूछूंगा। अकेले एक लड़के की बात नहीं है, सब लड़कों की बात है, समझे ना। और मैं सब सुनता हूँ। मैं यहाँ का जो तुम पाठ शुरू करते हो ना मंगलाचरण का, वो भी सुनता हूँ। वहाँ से आता हूँ तो अपने कमरे में सुनता रहता हूँ, कपड़े पहनता रहता हूँ, और फिर आकर के रास्ते में भी उतना गैप नहीं होने देता, सुनता रहता हूँ। सुबह भी दोपहर में जब भी मौका मिलता है, मैं वो स्पीकर बंद ही नहीं करता, अपना चालू ही रखता हूँ, ख्याल में है ना। इसलिए आप ये समझना, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी हैं क्या, तो इसमें एक सावधानी भी बनी रहती है। और मेरे चित्त में भी विषय नया होता रहता है। वो पुराने विषय को मैं दोबारा पढ़ने थोड़ी जाता हूँ, इतना समय किसके पास है, कहाँ इतनी फुर्सत है, ख्याल में है ना। तो जो जब यहाँ पढ़ाया जाता है तो मैं सुनता रहता हूँ, तो उससे मेरा थोड़ा बहुत अंदर से पता तो है ही। तो दो बीच में छूट भी जाए तो उसकी संधि मिलती रहती है, ख्याल में क्या कहा। तो मैं टीवी का भी पूरा सुनता हूँ, मेरे टीवी पे भी आता है और मेरे कमरे में यहाँ का भी आता है। तो मैं टीवी पे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं उस वक्त मालिश करवाता हूँ। तो मैं सुनता जरूर हूँ, अपने ही व्याख्यान को क्या सुनना। यद्यपि ये बात सच्ची है कि उसमें जो प्रकरण आता है तो मुझे पहले ही मिनट में पूरे आध घंटे में क्या बोलने वाला हूँ मैं, मुझे याद आ जाता है क्या क्या बोलूँगा, फिर भी मैं सुनता हूँ। मैंने आगम के अभ्यास में हमको कितने सावधान रहना चाहिए, किसी व्यक्ति को विषय हमें उपस्थित रहे, उसके लिए इतनी ये सब चीज़ें जरूरी हैं। ऐसा पढ़ लिया और गए काम से, ऐसा नहीं।